सत श्री अकाल स्टूडेंट्स अज असी अपना बच्चे एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लगे हैं जो बच्चे फस्ट वॉल्यूम का सैकेंड चैप्टर है जिस बच्चे नाम हैगा इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री फंक्शन। बच्चे ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि ये 5 मार्क्स का पेपर जोड़ा है वो साडे पंजाब बोर्ड के पेपर में आना। 5 मार्क्स में बच्चे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होएगा तो एक क्वेश्चन जोड़ा है वो 1 मार्क्स के आएगा। ठीक है, इस करके अपनी वेटेज के अकॉर्डिंग ही चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये 5 मार्क्स साढ़े जोड़े आ जो आप चैप्टर चंगी तरह करते हैं तो सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो बच्चे स्टार्ट करते अपने चैप्टर में। बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री फंक्शन तो पहला बच्चे आप इतने जानना है कि जिन्हें भी साढ़े ट्रिग्नोमैट्री फंक्शनस आ उन्होंने इनवर्स बारे। ठीक है, आप सिंपल ट्रिग्नोमैट्री फंक्शनस के बारे पढ़िया +1 के जिमें साढ़े को टोटल जोड़े आ ट्रिग्नोमैट्री फंक्शनस 6 के बारे पढ़िया आप जिमें साढ़े को साइन कॉज टैन कॉट सीकेंट तो कोसीकेंट नहीं। ठीक है, सिंपल। हुण बच्चे आप इनवर्स के बारे पढ़ांगे कि ये इनवर्स जो इन्हों का वो किवें बिहेव करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने। उस तो पहला सानू ये चैक करना पेगा कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कदों करता है। जे आप साइन कॉस टैन इन्होंने सारे की गल करिए कि इन्हों का इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। पहला थोड़ा आप इनवर्स के बारे जो जान लेने कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता कि नहीं करता, कदों करता। उस तो बाद जे इनवर्स एग्जिस्ट करता तो किवें दा होंदा है। ठीक है, किहड़ी उहदे वास्ते चीज़ जरूरी है, ये प्रॉपर्टी साडी होल्ड करनी चाहिए। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते पहले अपने वर्ड इनवर्स तो। ठीक है, उस तो बाद ही आप ट्रिग्नोमैट्री फंक्शन जोड़े आ उन्होंने इनवर्स की गल करांगे। ठीक है जी, बच्चे देखो इनवर्स मान लो साडे कोल कोई फंक्शन एफ हैगा जिहड़ा बच्चे एक्स टू वाई नूं जा रहा, मतलब साडे कोल आपां फंक्शन एफ कोई लिया जिहड़ा बच्चे दो साइड एक्स ते वाई ते आपां अप्लाई किया। डोमेन हैगी बच्चे एक्स ते साडे कोल कोडोमेन हैगी आ वाई। ठीक है, सब तो पहला बच्चे किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होने वास्ते जिवें आपां लास्ट लैक्चर फंक्शन का किया उस तरह दस्सिया सी कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स बच्चे कदों एग्जिस्ट करता है जदों वो की होना चाहिए आ 1 भी एंड ऑन टू भी कि उपर उहदी जो डोमेन ते कोडमेन हैगी आ इहदे उपर। ठीक है, जो डोमेन ते कोडमेन आ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ f ਇਨਵਰਸ ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ f ਇਜ਼ 1 ਐਂਡ ਔਨ ਟੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਜੇ 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਹੈਗਾ। ठीक है, हुण मान लो एफ जो 1 तो ऑन टू मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ये बच्चे इनवर्स में आप डिनोट करते हैं इवें एफ का इनवर्स इवें आप डिनोट करते हैं। ठीक है, यह है साइन साढ़े कोल किसी फंक्शन के इनवर्स की करते हैं जो फंक्शन वो उपर -1 साइन उपर पा दीदा। ठीक है, यदा मतलब ये नहीं कि उपर पावर -1 नहीं, यदा मतलब ये की है कि ये किसी फंक्शन का इनवर्स है, ये एफ का इनवर्स है। ठीक है, इधर बच्चे जो मान लो साढ़े कोल फंक्शन एफ एक्स टू वाई जा रहा 1 तो ऑन टू आ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जो इनवर्स बच्चे फंक्शन होंगे ना वो किधर को जाता है इनवर्स जिवें को एफ इनवर्स फंक्शन है ये बच्चे किधर जाएगा जे एक्स टू वाई जा रहा तो ये बच्चे की आऊगा वाई टू एक्स जाएगा। ठीक है, मतलब कि जे साडे कोल कोई फंक्शन 1 भी है ऑन टू भी मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो जो फंक्शन एक्स टू वाई जा रहा वो इनवर्स जो भी फंक्शन आप फाइंड करांगे वो जो इनवर्स फंक्शन होएगा वो बच्चे किधरों जाएगा उहदे उल्ट वाई टू एक्स वाल। मतलब जो फंक्शन पहले दी डोमेन होएगी वो साडे को सैकेंड फंक्शन के बच्चे की हो जाएगी रेंज सैट हो जाएगा तो जो साडे को बच्चे फर्स्ट फंक्शन का रेंज सैट होएगा वो साडे को सैकेंड फंक्शन बच्चे की हो जाएगा डोमेन सैट हो जाएगा। ठीक है, इसी बच्चे इनवर्स के उपर थोड़ी डिस्कशन कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कदों एग्जिस्ट करेगा जदों बच्चे वो की होएगा 1 ऑन टू होएगा तो ही आप कह सकते हैं कि उसकी डोमेन तो रेंज के इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हुण आप गल करते हैं ट्रिग्नोमैट्री फंक्शन के उपर। ठीक है, सब तो पहला देखो बच्चे नाम है कि ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन। सानू फंक्शन के बारे पता ना किसी भी आप रूल को फंक्शन कदों कह सकते मतलब साढ़े को जिन्ने भी ट्रिग्नोमैट्रिक ने ये साढ़े को सारे फंक्शनस ने हुण कि इन्हां दा भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं पहला आप ये बारे गल करनी है। ठीक है, उस तो पहला सानू सारे जिन्ने भी ट्रिग्नोमैट्री फंक्शनस आ उन्हां दी डोमेन तो साढ़े को जी रेंज हैगी आ उन्हां बारे पता होना चाहिए। आप पहला सारे ट्रिग्नोमैट्री फंक्शन की डोमेन तो रेंज बारे गल करांगे फिर देखांगे 1 बाय 1 कि इन्हां दा इनवर्स एग्जिस्ट करता कि नहीं, जे नहीं करता फिर किवें आप इनवर्स जिहड़ा आ उहदा एग्जिस्ट करवा सकते हैं। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स गल करते ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਗੋਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਬਾਰੇ। ठीक है, उस तो बाद आप देखेंगे कि इन्होंने सारे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता कि नहीं। ठीक है, स्टार्ट कर बच्चे डोमेन तो। सब तो पहले बच्चे साइन एक्स देखो, साइन एक्स की बच्चे डोमेन होंगी है सारे ही रियल नंबर, मतलब साइन एक्स के कोई भी तुम रियल नंबर पुट करोगे तो किस हर एक रियल नंबर के उपर कोई ना कोई आउटपुट जी है बच्चे वो मिलेगी ही मिलेगी, सारे एंगल्स के उपर कोई भी तुम एंगल जोड़ा है वो सबसटीट्यूट करो। तो बच्चे कोई भी तुम एंगल करोगे सबसटीट्यूट, जोड़ा बच्चे वो रेंज मतलब वो वैल्यू आ -1 तो लैके 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। -1 ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1 ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ -1 ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ 1 ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਕਾਜ਼ ਵੀ ਸੇਮ ਡੋਮੇਨ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਜ਼ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ, डिफाइन आउटपुट दिता है। ठीक है, तो बच्चे यदि भी रेंज जी -1 तो 1 होंगी, जिमें कॉज 0 डिग्री तो आप देखते हैं तो वैल्यू 1 होंगी है, जो आप 180 डिग्री देखते हैं तो 180 के उपर की वैल्यू -1 होंगी है, तो बस 1 तो -1 ये ही वैल्यू रही है, या 1 हो सकती है -1 या विचकार ना ही -1 तो लैस तो ना ही 1 तो ग्रेटर होंगी है। ठीक है, नैक्सट बच्चे टैन, टैन की बच्चे डोमेन जी की आएगी सारे ही रियल नंबर आउणगे, बट वो बच्चे कोई एंगल नहीं आऊगा जोड़ा एंगल किस टाइप का होएगा, आप वो एंगल में माइनस कर देंगे कि एंगल में, जे एंगल किस टाइप का है 2n+1 × π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। हुण ये बच्चे एंगल केड़ा है तो आप क्यों लिखिया वो देखते हैं बच्चे। टैन देखो साडे कोल की हुंदा, tan x = sin x अपॉन cos x। हुण देखो आप लिखनी है tan x की डोमेन, मतलब मैं एंगल ओ पुट करना इत्थे जिहदे उपर मैनूं tan दी की आउटपुट मिले। ठीक है, हुण मान लो मैं एक्स एंगल जो है पुट कर देना 90 डिग्री, तो देखो मैं एक्स एंगल 90 पुट किया, मतलब tan 90 की वैल्यू की आएगी, tan 90 = sin 90 अपॉन cos 90। इतना वैल्यू जी याद ही होंगी। ठीक है ना, sin 90 बच्चे की होएगा 1 तो cos 90 बच्चे की होएगा 0। ये साडे कोल की फॉर्म बन गई, tan 90 के उपर साडे कोल बच्चे फॉर्म किहड़ी बन गई 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड टर्म साडे कोल एक बन गई। ते आपां कहने आ कि डोमेन दे विच आपां उही पॉइंट्स लैणे हुंदे आ जिन्हां दे उपर फंक्शन सानूं की एक डिफाइंड आउटपुट दिंदा। जे किसी पॉइंट ते वो नॉट डिफाइंड आउटपुट दे रहा, आपां उस पॉइंट नूं ओहदी डोमेन दे विच नहीं लैके चलना, डोमेन चों बाहर कढ दिंदे आ। ठीक है, इस करके हुण देखो बच्चे tan x 90 डिग्री एंगल पुट किया, उहदे उपर उन्हें वैल्यू किहड़ी दित्ती आ नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan वो सारे एंगल्स के जी आउटपुट नॉट डिफाइन आएगी जिन्होंने एंगल्स के उपर कॉज की है 0 है, क्योंकि डिनोमीनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमीनेटर जिहड़े एंगल से 0 आ रहा वो उपर की आ जाएगी साडे कोल ये टोटल वैल्यू नॉट डिफाइन आ जाएगी। इस करके असीं टैन की डोमेन च वो कोई भी एंगल नहीं लेना जिस एंगल से कॉज की होएगा 0 होएगा। ठीक है, आप एंगल की एग्जाम्पल दी है, एक एंगल की 90, बहुत सारे एंगल्स होर भी ने जिन्हों के उपर कॉज की आ 0 है। हुण उन्हां सारे एंगल्स जे आपां एक कंबाइन फॉर्म च लिखीए, एक सिंगल वो जनरल एंगल लिखीए जिहड़ा सारे एंगल नूं ही रिप्रजेंट करे, तो बच्चे वो एंगल किहड़ा हैगा x = 2n+1 × π/2। इत्थे तुसीं n की वैल्यू इंटीजर कोई भी लैके चलो, 1 लाओगे, देखो 2 + 1 3 3 × π/2 3 π/2 के उपर भी कॉज की होएगा 0 होएगा। n 0 लैके चलो, 2 × 0 0 0 + 1 × π/2 π/2 एंगल आ गया, तो π/2 के उपर भी कॉज की होएगा 0 होएगा। मतलब आपां एक वो बच्चे एंगल लेना हुण कि जिहड़ा सारे उन्हां एंगल नूं रिप्रजेंट करे जिस एंगल के उपर कॉज की हैगा 0, क्योंकि जिहड़े एंगल ते कॉज 0 हैगा उहदे उपर साडी जिहड़ी आउटपुट है टैन दी वो की आउणी है नॉट डिफाइन आउणी। इस करके आपां इस पॉइंट डोमेन च नहीं लैके आवांगे। ठीक है, इस करके साडे कोल टैन दी बच्चे डोमेन जिहड़ी हुंदी है की हुंदी है सारे रियल नंबर, बस आपां 2n+1 × π/2 एंगल जिहड़ा ये नहीं लेना, क्योंकि इस एंगल ते बच्चे कॉज की हुंदा है 0 हुंदा है। ठीक है, नैक्सट बच्चे रेंज जी सारे रियल नंबर्स आउणगे, तुसीं ये सारे एंगल्स पुट करोगे, वैल्यू पुट करो, इनपुट दोगे टैन दे विच, ते आउटपुट जी है बच्चे वो सारे की है रियल नंबर ही साडे कोल होएगी। ठीक है, हुण सेम बच्चे कॉट विच, कॉट साडे कोल की हुंदा, देखो साडे कोल कॉट जी वैल्यू है जिवें टैन की वैल्यू जी साडे कोल आई आ हुंदी आ sin y cos, इधर देखो cot x की होएगा cos x / sin x। हुण जिवें आपां tan विच क्या सी कि sin बाय cos, डिनोमीनेटर cos सी
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ cos 0 ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਂਗਲ tan ਦੀ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ cot ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ sin x, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ sin ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ 0 ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਐਂਗਲ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਪਾਈ ਐਂਗਲ ਲੈ ਲਿਆ cot ਪਾਈ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ cos ਪਾਈ ਅਪੋਨ sin ਪਾਈ, ਜੇ cos ਪਾਈ -1 sin ਪਾਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ 0। ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਟਰਮ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cot ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ sin ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0 ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੋਮੇਨ ਆਫ cot ਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ sin ਕੀ ਹੈਗਾ 0। ਤੇ sin ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ 0 ਹੁੰਦਾ ਆ, 0 ਤੇ 0 ਹੋਏਗਾ, ਪਾਈ ਤੇ 2 ਪਾਈ 3 ਪਾਈ 4 ਪਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ sin ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0 ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ cot ਦੀ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਆ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ sin 0 ਹੈਗਾ। sin ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ 0 ਹੋਏਗਾ x n ਪਾਈ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, n ਪਾਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਐਂਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੱਚੇ ਰੇਂਜ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸੀਕੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀਕੈਂਟ ਤੇ tan ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੁ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ tan ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ cos ਸੀ ਤੇ ਸੀਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ 1/cos ਹੁੰਦਾ ਤੇ 1/cos ਫਿਰ ਸੇਮ ਉਹੀ cos ਹੈਗਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਕੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸੀਕੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੀਕੈਂਟ x 1/cos x। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਐਂਗਲਸ ਲਵਾਂਗੇ ਬਟ ਉਹ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ cos ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ 0 ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਡੋਮੇਨ ਆਏਗੀ ਬਟ ਉਹ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ cos 0 ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੇਮ ਜੋ tan ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਉਹੀ ਕੀ ਆਊਗੀ ਸੀਕੈਂਟ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਬਸ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ cos ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ 0 ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਰੇਂਜ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆਊਗੀ ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ 0 ਡਿਗਰੀ, cos secant 0 ਲਿਆ, secant 0 ਡਿਗਰੀ 1/cos 0 ਤੇ cos 0 ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 1/1 ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ secant ਪਾਈ ਲਿਆ 1/cos ਪਾਈ ਤੇ cos ਪਾਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ -1 ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -1 1 ਵੀ ਆ ਗਿਆ -1 ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਲੈਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਆ secant 30 ਡਿਗਰੀ ਲਿਆ 1/, ਕੀ ਆਏਗਾ cos 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ cos 30 ਡਿਗਰੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ √3/2 ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2/√3 ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਲਿਊ ਚਲ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਐਂਗਲ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ 60 ਡਿਗਰੀ secant 60 ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ 1/cos 60 ਬੱਚੇ cos 60 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/2 ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਏਗੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ 1 ਆਇਆ secant ਆਨਸਰ ਵੀ 1, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਈ 180 -1 ਆਇਆ cos ਦਾ secant ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ -1। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਐਂਗਲ ਲਓਗੇ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਤੇ cos ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, secant ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ cos ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ। ਦੇਖੋ secant ਕੀ cos ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਜੇ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ -1 ਤੇ 1 ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦੋ ਐਂਗਲ ਲੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਲਿਆ, cos 30 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ √3/2 ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ 2/√3 ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਚਲ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਚਲ ਗਈ। ਜੇ secant 60 ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ 1/cos 60, ਬੱਚੇ cos 60 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1/2। ਠੀਕ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ 1/2 ਵੈਲਿਊ ਪਰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਾਂਗੇ 1/2 ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2, ਉਹ ਕੀ ਆ secant ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ -1 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ secant ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲ ਗਿਆ -1 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੀ -1 to 1 ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ cos ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ cos ਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਲਾਈ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲਾਈ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ -1 ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, 1 ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ -1 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ। ठीक है, इस करके ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ -1 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਿਮਪਲ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕੋਸੈਕੈਂਡ ਦੀ ਬੱਚੇ ਕੋਸੈਕੈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/sin, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ sin 0 ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਡ ਦਾ ਸੀ ਸੇਮ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਮਝਾਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਸੈਕੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ठीक है, बस इसी डोमेन ते रेंज सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हुण आपां चलदे इन्हां दे इनवर्स के उपर कि इन्हां दा इनवर्स एग्जिस्ट करता कि नहीं करता। ठीक है, इन्हूं नोट डाउन कर लो। बस स्टार्ट करते आपां साइन फंक्शन तो चैक करते हैं कि साडे कोल साइन फंक्शन जिहड़ा आ इहदा इनवर्स एग्जिस्ट करता कि नहीं। देखिए हुण बच्चे अपने मेन अपने टॉपिक ते आपां इनवर्स के उपर साइन एक्स बच्चे आपां देखिया किसी भी फंक्शन का इनवर्स कदों एग्जिस्ट करेगा बच्चे की होना चाहिए आ 1 एंड ऑन टू। ठीक है जी, 1 ऑन टू दोनों है तो आप कह सकते इनवर्स एग्जिस्ट करता। देखते हो कि साइन एक्स जो 1 तो ऑन टू हैगा। ठीक है, देखिए 1 ऑन टू बच्चे कदों होएगा 1 की पहले गल करिए कि सारे के सारे साडे कोल जिहड़े पॉइंट्स है डोमेन दे विच उन्हां दी बच्चे नैक्सट जिहड़ा साडे कोल सैट होएगा उहदे विच यूनीक इमेज आनी चाहिए है नाल बच्चे की डिफरेंट भी आनी चाहिए है। ठीक है, हुण कि आपां देखदे इत्थे कि सारे जिहड़े एंगल्स आ उन्हां दी यूनीक इमेज ही आउंदी है। चलो स्टार्ट कर देखो बच्चे आपां मैं इत्थे वैल्यू लेना है साइन दी 0 डिग्री के उपर साइन 0 बच्चे की होंदा है वैल्यू 0। ठीक है, मतलब 0 डिग्री एंगल तो उसकी 0 वैल्यू आ गई। नैक्सट बच्चे वालों मैं साइन का वैल्यू लेना एंगल ले लेना है 30 डिग्री बच्चे 30 के उपर वैल्यू क्या आ गई यदि 1/2 आ गई। नैक्सट कोई एंगल ले लीए आपां मैं सपोज ले लिया बच्चे थे साइन 150 ले लिया। साइन 150 पर वैल्यू की होगी बच्चे देखो इनू लिखांगा मैं साइन 180 -30 ये क्या आ गया बच्चे साइन 30 आ गया क्योंकि 180 जो माइनस करते हैं फंक्शन सेम रहता साइन 30 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा को आ जाएगा साइन 30 बच्चे फिर की हो गया 1/2। देखो इत्थे 30 जिहड़ा डिग्री एंगल सी ओदी भी वैल्यू बच्ची की आई है 1/2 150 डिग्री एंगल ओदी की वैल्यू आई 1/2। इसका मतलब है कि इत्थे साडे कोल दो एंगल्स दी सेम इमेज आ गई बट 1 बच्चे की हुंदा है कि इमेज एक ते नाल की होनी चाहिए वक्री मतलब डिफरेंट होनी चाहिए है। 30 की इमेज भी 1/2 एक ही आई है 150 की इमेज 1/2 एक ही फंक्शन दे हैगा बट बच्चे इमेज हर एक डोमेन के पॉइंट्स की होनी चाहिए है डिफरेंट होनी चाहिए बट इत्थे दो एंगल्स आ गए जिन्हों की इमेज की आ गई है सेम आ गई। आप कह सकते हैं कि फंक्शन फिर की है 1 नहीं है। ये नहीं कि यह एंगल थे बहुत सारे होर एंगल साढ़े कोल हैगे आ जे मैं साइन 0 लिया जे मैं साइन इत्थे 180 लै लेना तो 180 के उपर भी की होंदा साढ़े कोल साइन 0 होंदा। इसका मतलब है कि 0 के उपर भी इमेज 0 आ रही है तो 180 के उपर भी साढ़े कोल इमेज जी की आ रही है 0 आ रही। इट मीनस कि साइन जी नैचुरल डोमेन तो साढ़े को रेंज हैगी आ उहदे उपर 1 नहीं है। जे 1 नहीं है तो ऑन टू की आप गल की करनी क्योंकि जे 1 ऑन टू दोनों होएगा तो ही इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जे 1 ऑन टू नहीं है 1 भी नहीं है एक चीज़ भी होल्ड नहीं हुई इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा कि उपर जी नैचुरल डोमेन की रेंज हैगी आ क्योंकि मेन प्रॉब्लम डोमेन की हो रही है। दैन फिर किवें जे आप इत्थे कहिए कि साइन की गल करते हुए जे कि साडे कोल 1 ऑन टू फंक्शन नहीं आ तो फिर इसका इनवर्स किवें एग्जिस्ट करावांगे बच्चे उसका एक तरीका हैगा वो की आ जो किसी भी मान लो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता पाया तो आप की करते हैं उसकी डोमेन नूं रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। मतलब आप ये देख सकते हैं कि इसकी डोमेन नूं थोड़ा कि चेंज कर दईए सारे रियल नंबर की जगह पर जे आप कोई इदां की डोमेन लै लीए जिहदे उपर ये फंक्शन 1 भी होए ऑन टू भी होए फिर उस डोमेन के उपर यह फंक्शन का की आ इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता। हम देखते हैं साढ़े कोल किहड़ा एंगल आ सकता वह आप एक ग्राफ ड्रॉ करके साइन का तो वो उपर आप देखते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा ईजिली समझ आएगा ना सूँ ग्राफ ही पता लग जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ जोड़ा है वो किमें आप ड्रॉ करते। ठीक है, हम ग्राफ एक ड्रॉ करांगे तो उतों देखा कि साइन का आप कोई इदा का डोमेन लीए कि जिहदे साइन जोड़ा 1 भी होए ऑन टू भी होए मतलब 1 ऑन टू कदों होएगा जो
ਉਹਨਾਂ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਵਾਂਗੇ 1 1 on 2 ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ, ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ, π/2 ਪਾਈ, 3π/2 2 ਪਾਈ ਐਂਗਲ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਡਰਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸਾਈਨ 0 ਹੁੰਦਾ, π/2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1, फिर पाई डी होएगा 0, फिर 3π/2 के बच्चे होएगा साढ़े को -1, फिर 2π जो होगा 0, इदा ही इधर नैगेटिव वाले पासे भी। हुण आप इस ग्राफ तो देखना कि आप किहड़ा एक डोमेन, साढ़े को डोमेन सा रियल नंबर सी, आगे भी बच्चे कंटिन्यू चलता पाया, पिछे भी इधर कंटिन्यू चलता पाया। आप ये देखना कि डोमेन नूं किवें रिस्ट्रिक्ट करिए कि आप रियल नंबर की जगह दे इदां दी डोमेन लै लईए जिहदे उपर फंक्शन की होए 1 1 ते ऑन टू भी होए, फिर उस डोमेन के उपर फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हुण इत्थे देखिए ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 1 ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂਗਲ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਗ੍ਰਾਫ -π/2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ -1 ਸੀ, -1/2 ਵੈਲਿਊ ਆਈ, ਫਿਰ 0, ਫਿਰ 1/2 1, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई क्योंकि ग्राफ दसदा पाया कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है। रिपीट मतलब कि जिन्होंने फिर इस तो बाद फिर डाउनवर्ड आएगा। हुण इत्थे 1 सी, जो इत्थे वैल्यू वही सेम कि इत्थे को वैल्यू आएगी, इस डाउनवर्ड आ रहे हैं। इत्थे वैल्यू साडे कोल की सी बच्चे π/2 ते 1, 0 ते 0, फिर बच्चे पाई ते वैल्यू क्या आ जाएगी 0। मतलब जे आपां ये देखिए -π/2 तो π/2 तक देखिए ग्राफ बच्चे की है इंक्रीज हो रहा। इस इंटरवल के विच जिहड़ी साडे कोल साइन की वैल्यू आ वो रिपीट नहीं हो रही। ਇਹਦਾ मतलब जो कोई भी आप -π/2 तो π/2 विचकार एंगल लेने तो वो उपर साडे कोल जिहड़ी वैल्यू आ वो एक ही आएगी। हर एक इनपुट की वैल्यू साडे कोल आउटपुट एक ही होएगी, एक ही इमेज आएगी, तो डिफरेंट भी आऊगी। ठीक है, कोई भी एंगल ले लो -π/2 तो π/2, मैं -π/2 ले साडे कोल वैल्यू आएगी -1। जे बच्चे मैं -π/3 लेना जी 60 डिग्री माइनस था, उत्थे बच्चे वैल्यू आएगी -√3/2, 0 के उपर बच्चे आओगी फिर वैल्यू 0। जे बच्चे एंगल लेना इतने माइनस सॉरी एंगल π/3 लेना उधर वैल्यू बच्चे आएगी √3/2। जे π/6 लाऊंगा वैल्यू आएगी 1/2, तो जे π/2 उधर वैल्यू आएगी 1। मतलब जे मैं यदि डोमेन जी sin x की डोमेन उन्होंने बच्चे मैं रिस्ट्रिक्ट कर देना -π/2 तो π/2 तक। रेंज तो बच्चे सेम यही होनी है कि -π/2 की वैल्यू की आऊगी -1, π/2 की वैल्यू 1, तो बाकी बच्चे एंगल सारे की वैल्यू कि विचकार ही लाई करूगी। तो इत्थे मेरे को जो फंक्शन sin x आ ये बच्चे की होएगा 1 1 भी हैगा ते on to भी हैगा, क्योंकि आप डोमेन नूं की कीता रिस्ट्रिक्ट कर लिया, डोमेन नूं चेंज कर लिया। क्योंकि डोमेन जे नैचुरल रियल नंबर डोमेन लैके चलते ये उपर sin x फंक्शन जो आ वो 1 1 ते on to से आ रहा, बट बच्चे आप जो ये डोमेन नूं चेंज कर देंगे फिर ये फंक्शन की होएगा बच्चे 1 1 on to। तो जरूरी नहीं कि इसे ही इंटरवल के उपर होएगा डोमेन के, बाकी भी देखते कहोगे सर इतों तक जे वैल्यू रिपीट नहीं करती भी, तो आप जे π/2 तो 3π/2 लै लीए ये उपर कि वैल्यू रिपीट कर दे भी, हाँ बच्चे भी लै सकते हैं। साडी जी डोमेन -π/2 π/2, तो ये बजाए आप चाहे ये डोमेन लै लीए भी फंक्शन इस डोमेन से ही 1 1 on to होएगा, चाहे बच्चे π/2 तो 3π/2 लै लीए भी बच्चे जो साडे को फंक्शन है वो 1 1 तो on to होएगा, चाहे 3π/2 तो अगे भी आप लै लीए, या फिर इत्थे देख लीए -3π/2 तो चाहे -π/2 भी लै लीए, -3π/2 तो -π/2 भी लै लीए, भी इन्हां सारे इंटरवल्स उपर बहुत सारे बच्चे इंटरवल साडे कोल इदां दे आ जाणगे डोमेन दे विच कि जिन्हां दे उपर फंक्शन 1 1 ते on to होएगा। बट असीं बच्चे एक वो इंटरवल लैके चलना आ जिहड़ा साडे कोल प्रिंसीपल वैल्यू ब्रांच के उपर लाई करता। बच्चे आप जनरल यही इंटरवल जिहड़ा आ नॉर्मल लैके चलते, बट इसदा मतलब ये नहीं कि जे ये इंटरवल लै रहे हैं तो ये उपर ही फंक्शन जिहड़ा आ वो 1 1 on to होएगा। जो डोमेन आप लेने मैं तुहानूं कह रहा कि देखो आप बस वो डोमेन लैनी आ, डोमेन नूं रियल तो उस डोमेन ते चेंज करना जिहदे विच फंक्शन 1 1 ते on to होए। वो बच्चे -π/2 तो π/2 दे विचकार देखो हैगा, π/2 तो 3π/2 दे विचकार कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इत्थे भी बच्चे साडे कोल जिहड़ा रिपीट नहीं वैल्यू हो रही, इत्थे भी साडे कोल फंक्शन है वो 1 1 ते on to हैगा। बट आप कोई ना कोई एक ही इंटरवल के उपर रहना ना, क्योंकि आप जे हर एक सम के डिफरेंट आप डोमेन लैके चलांगे तो खुद ही कन्फ्यूज होवांगे। इस करके आप एक ही जी डोमेन है वो यूज़ करनी है। तो वो बच्चे आप कि यूज़ करते हैं मेनली -π/2 तो π/2 जी ये बच्चे आप डोमेन यूज़ करते हैं। तो इस डोमेन के उपर आप लेने कि sin x आ वो 1 1 भी होएगा, on to भी होएगा, तो वह इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है। बट कई बार क्वेश्चन पूछ लेंदे हुंदे आ कि दसो कि साइन दी जिहड़ी किहड़ी-किहड़ियां डोमेन्स है जिन्हां दे उपर इहदा इनवर्स एग्जिस्ट करदा। तुसीं डोमेन्स पाई माइनस पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 तो इलावा बाकी सारियां जिहड़ियां ये भी लिख सकते जी, ठीक है। बट आप जो अपने सम्स करने आ तो वो बच्चे आप हुण सारियां डोमेन्स नहीं, आप एक ही डोमेन के उपर ज़्यादा फोकस करांगे। वो बच्चे किहड़ी होएगी साडी, दैट इज माइनस पाई बाय 2 तो पाई बाय 2। तो इस डोमेन के वास्ते साडा फंक्शन जिहड़ा वो की होएगा 1 1 भी होएगा तो ऑन टू भी होएगा। हुण आपां क्या सीखदे साइन एक्स हुण इत्थे 1 1 ऑन टू हैगा, इहदा बच्चे इनवर्स जिहड़ा आ उहनूं किवें आपां डिनोट करांगे। ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ sin ਇਨਵਰਸ x। ਇਹ ਬੱਚੇ -1 ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵਰਸ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ -1 ਪਾਈਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆ ਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਇਸ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 1 ਔਨ ਟੂ ਹੈਗਾ, ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ sin ਇਨਵਰਸ x। ਇਵੇਂ ਰੀਡ ਕਰੇ sin ਇਨਵਰਸ x ਨਾਲ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ कोई भी फंक्शन का इनवर्स जो एग्जिस्ट करता है यार ओदा इनवर्स किवें दा हुंदा जो इस साइन फंक्शन दी रेंज है, क्योंकि साइन 1 1 ते ऑन टू आ जो दी डोमेन है वो की बन जांदा रेंज सेट। जो दी रेंज सेट है वो बच्चे इनवर्स फंक्शन दा की आ जांदा डोमेन सेट। ते जो बच्चे सिंपल फंक्शन जिहड़ा साडे कोल है ओदा डोमेन सेट है वो इनवर्स दा बच्चे की आ जांदा है रेंज सेट आ जाएगा, ठीक है। जिवें आपां ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो साडे कोल इत्थे एक्स एक्सिस ते एंगल आ रहे हैं जां इनवर्स लवांगे वो बच्चे की बन जाएगी वाई एक्सिस। तो जो साडे कोल वाई एक्सिस ते एंगल वैल्यू आ रही ने वो बच्चे की बन जाएगी ओदी एक्स एक्सिस बन जाएगी, ठीक है, इहदे इनवर्स दी, ठीक है। वो भी तुहानूं मैं ग्राफ इत्थे ड्रॉ करके दस देना। देख लो बच्चे जिवें साडे कोल एक्स एक्सिस विच सारे एंगल्स लए आपां, क्योंकि इनवर्स फंक्शन की हुंदा डोमेन है बच्चे बन जाती है रेंज सेट। साडे कोल डोमेन सी सारे इत्थे एंगल्स, ठीक है ना, माइनस पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 एंगल जां आपां कहिए सारे रियल नंबर्स एंगल साडे कोल। ते इत्थे बच्चे जिहड़ी साडे कोल डोमेन है वो की बन जाएगी ओदी रेंज, मतलब इत्थे जो एक्स एक्सिस सी वो की बन गई इत्थे बच्चे वाई एक्सिस लेके चलांगे। जो बच्चे इत्थे वाई एक्सिस दी वैल्यू वो बच्चा आपां की ले चलांगे इत्थे एक्स एक्सिस दे उपर लेके चलांगे, ठीक है। क्योंकि जो साडे कोल किसी फंक्शन दी डोमेन ते रेंज हुंदी ओदी इनवर्स दी बच्चे की बन जांदी है, जे डोमेन है वो इनवर्स दी बन जांदी है रेंज। जो बच्चे फंक्शन दी साडे कोल रेंज है वो इनवर्स दी की बन जांदी है डोमेन बन जांदी है, ठीक है। ये बच्चे तुहानूं मैं सारी दी वैल्यूज़ ने इनवर्स जिन्ने फंक्शनस है उन्हां सारियां दी डोमेन ते रेंज भी लिखवा देना। जिवें आपां देखो हुण sin x देखिया ये बच्चे इस डोमेन के उपर 1 1 ते ऑन टू होएगा। हुण नैक्सट बच्चे आपां cos tan cot इन्हां सारियां दी भी गल करते हैं कि वो किहड़े-किहड़े एंगल्स दे उपर जिहड़े आ 1 1 ते ऑन टू होणगे, किन्ना एंगल्स दे उपर उन्हां दा इनवर्स जिहड़ा वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो बच्चे। हुण देखिए बच्चे आपां cos नूं, cos दे बच्चे डोमेन हुंदी है सारे रियल नंबर्स ते इहदी बच्चे रेंज -1 to 1 हुंदी है, ठीक है। तो सेम बच्चे इस नैचुरल डोमेन के रेंज पर देखिए तो cos 1 1 ऑन टू नहीं है, cos 0 1, cos 90 0, cos 180 -1, cos 3 पाई बाय 2 क्या आ गया बच्चे 0, cos 2 पाई क्या आ गया डेकोल 1 आ गया। मतलब जो 0 डिग्री के वैल्यू वही की है 2 पाई, मतलब 360 की वैल्यू हैगी है। जो 90 के उपर है वही वैल्यू की है 270 डिग्री के एंगल के उपर वैल्यू हैगी। मतलब जो आप नैचुरल डोमेन लैके चलिए cos की, ये उपर भी जो cos है 1 1 तो ऑन टू नहीं है। फिर आप डोमेन बच्चे की करना रिस्ट्रिक्ट करना है, आप ग्राफ तो ही देखते हैं फिर कि आप की डोमेन लीए वो पार्ट देखिए जिस पार्ट से जी वैल्यू आ cos की वो रिपीट नहीं हो रही, मतलब इंक्रीज ही हो रही है, डिक्रीज ही हो रही है। देखो एक बच्चे पार्ट भी आ रहा है और देखो इतों -पाई तो लैके 0 तक, देखो -पाई तो लैके 0 तक लगातार वैल्यू इंक्रीज हुई है, मतलब कितने भी कोई वैल्यू रिपीट होने का चांस नहीं। उतों लैके 0 तो लैके पाई तक इतने भी देखो लगातार वैल्यू जी वो रिपीट हो रही है। फिर पाई तो लैके 2 पाई तक इतने देखो लगातार वैल्यू जी इंक्रीज हो रही है, -1 तो लैके 1 तक कितने जी वैल्यू रिपीट नहीं होएगी। इस करके आप इतने बच्चे जो कॉज आ ये भी डोमेन में रिसिट कर सकते हैं, कि बहुत सारे एंगल से कर सकते हैं। जिवें साडे कोल देखो -पाई तो 0 तक भी आप रिसिट कर सकते हैं, ठीक है। 0 to पाई ते भी इनू आप रिसिट कर सकते हैं। तो नैक्सट बच्चे पाई तो 2 पाई तक इतने बच्चे आप रिसिट कर सकते हैं कॉज की डोमेन में। जे आप ये 3 मैं कही ने, बहुत सारी तो इलावा होर भी आ सकती ने, ठीक है। जिवें इन्हां तिन्नां चों कोई भी डोमेन ला लेना है तो वो उपर फंक्शन कॉज है 1 1 भी होएगा, ऑन टू भी होएगा, वह इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि जे डोमेन नैचुरल रियल नंबर है वो उपर फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं आ रहा, वैल्यू जड़ियाँ ने वो इमेज जड़ियाँ एक साडे कोल
इमेज ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ डिफरेंट नहीं आ रही, बहुत सारे एंगल की इमेज सेम आ रही, बट जे मैं एंगल -π to 0 लवां ਜਾਂ 0 to π ਦੀ ग्राफ तो देख लो, जे मैं 0 to π लवां देखो 0 के उपर वैल्यू 1, π/2 तो 0 तो π के -1, मतलब वैल्यू जी 1 तो डिक्रीज होती आ रही, 0 आ गई फिर -1, किसी भी एंगल से वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, मतलब जे मैं डोमेन नू 0 to π ले लाँगा ये उपर कॉस की होएगा बच्चे 1 भी होएगा तो ऑन टू भी होएगा, ठीक है। तो फिर कहोगे किस तरह आप कि इतने डोमेन जी यूज़ करनी है, तो बच्चे नॉर्मली आप जनरल डोमेन जी आप यूज़ करा इतने सारे ही सम्स वो बच्चे करेंगे आप 0 to π, ठीक है। साढ़े को जो कॉस एक्स है यार वो कि डोमेन के उपर साढ़े को 1 ऑन टू होएगा आप जी यूज़ करनी नॉर्मली वो क्या है 0 to π, ये बच्चे रेंज जी की होगी -1 to 1 ही आएगी। दैन बच्चा आप इनवर्स देखिए कॉस इनवर्स एक्स, वो बच्चे किधरों जाएगा जो यदी रेंज है वो की बन जाएगी यदी डोमेन, जो बच्चे यदी डोमेन हैगी वो की बन जाएगी यदी रेंज बन जाएगी, मतलब इनपुट साढ़े को इनवर्स के -1 to 1 के आएगी तो आउटपुट बच्चे कितना जाएगी 0 to π के विचकार ही लाई करूगी हमेशा कॉस इनवर्स की, ठीक है। तो बच्चे ये साढ़े को आ गया कॉस की वैल्यू कि कॉस की डोमेन उपर किवें रिसिट किया इन्होंने सारिया ही इंटरवल के उपर, तो आप जो यूज़ करना इंटरवल वो कि करना है 0 to π अपने सम्स के, ठीक है। तो इन्हें सोचो कि 0 to π बाकी भी कर सकते, बट हम एक इंटरवल के उपर सानू जो फोकस करना ही पऊगा, ठीक है, सारे सम्स के फिर आप 0 to π इंटरवल जो यही लैके चलांगे। नैक्सट बच्चे का जी ग्राफ तो सेम हुई जिमें यदा ग्राफ साढ़े को एक्स एक्सिस से आ रहा है जो वो बच्चे की बन जाएगी वो वाई एक्सिस, जो ये बच्चे वाई एक्सिस आ रही है वो की बन जाएगी फिर इन कॉज इनवर्स की एक्स एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। आई थिंक तुम हम थोड़ा समझ ही गए होगे कि जिन्ने भी साढ़े को बाकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस आने हैं वो भी टैन कॉट सीकेंट कोसीकेंट वो भी अपनी नैचुरल डोमेन तो नैचुरल जी साढ़े को रेंज हैगी और नैचुरल डोमेन की आप गल करिए डोमेन के उपर बच्चे की वो भी 1 ऑन टू नहीं होंगे, फिर आप उन्होंने भी डोमेन जी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करांगे। तो मैं नैक्सट हूँ टैन जोड़ा वो बारे तुहानूं समझावांगा, बाकी जिन्ने भी फंक्शनस हैगे उन्होंने सारे की बच्चे जी अपना डोमेन तो रेंज आ उन्होंने मैं अपने आप ही रिसिट करके तुहानूं लिख देवांगा, तुसीं अपने आप उन्होंने देखना जिन्हें बाकी फंक्शनस ने कि उन्होंने डोमेन रिस्ट्रिक्ट ये एंगल से किवें हुई आ, चाहे ग्राफ ड्रॉ करके किवें भी, ठीक है बच्चे नोट डाउन कर लेना। नैक्सट टैन जी वैल्यू जी है डोमेन बच्चे साढ़े को हैगी इतने सारे ही रियल नंबर, बट आ एंगल नहीं साढ़े को आएगा, ठीक है ना, जिहदे उपर साढ़े को कॉस जो 0 होंदा बच्चे रेंज साढ़े को की आऊगी री सारे ही रियल नंबर की रेंज आऊगी। हुण बच्चे फिर सेम वही गल कि टैन भी बच्चे अपनी इस डोमेन नैचुरल डोमेन के उपर जो 1 ऑन टू नहीं होएगा, ठीक है 1 फंक्शन नहीं होएगा। दैन फिर आप बच्चे की इत्थे इसकी डोमेन को किवें रिसिट करिए तो आप बच्चे ग्राफ तो देखने हैं, आप ग्राफ का वो हिस्सा देखना होंदा है जिहदे उपर इसकी वैल्यू जी वो किते भी रिपीट नहीं हो रही। देखो बच्चा देखो आप -π/2 आ इत्थों ग्राफ जा रहा उपर नूं, क्योंकि वैसे -π/2 की वैल्यू होगी यदि नॉट इनफिनिटी से जाऊगी तां करके -π/2 वैल्यू कोई नहीं होनी, नीचे ग्राफ इनफिनिटी से जा रहा, बट इतों ग्राफ तां जा रहा 0 के उपर 0 आ गया, फिर π/2 तो लैस एंगल तक, क्योंकि π/2 एंगल के उपर टैन की कोई वैल्यू कोई आउटपुट नहीं होंगी, π/2 जो डोमेन च नहीं है, π/2 के उपर आप कोई एंगल जो नहीं लैके चलना वो आप इनपुट लेंदे ही नहीं, मतलब एक ही -π/2 तो ग्रेटर एंगल तो π/2 तो लैस एंगल किसी भी एंगल देख लो जी वैल्यू आ रिपीट जी वो नहीं हो रही। उस तो बाद देख लो नैक्सट π/2 तो ग्रेटर तो 3π/2 लैस देख लो किसी भी एंगल से जी वैल्यू आ रिपीट नहीं हो रही, यार मतलब टैन जोड़ा है जी आप डोमेन कि एंगल से रिसिट करती जिवें देखो -3π/2 तो -π/2 से कर दी रिसिट -π/2 से या फिर -π/, इतने आप ओपन इंटरवल लैके चलना ना क्लोज, क्योंकि -π/2 वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये डोमेन च नहीं है। सेम इतना ही π/2 तो -π/2 तो π/2 या फिर π/2 तो 3π/2 और भी बच्चे बहुत सारे एंगल्स आ, बट जो आप इन्हों कोई भी डोमेन आप जो किसी भी एंगल से डोमेन आप रिस्ट्रिक्ट कर दें तो उन्होंने उपर साडा टैन जो फंक्शन की होएगा 1 ऑन टू होएगा, तो वो बच्चे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फिर आप बच्चे केड़ा एंगल यूज़ करांगे मेन कि इंटरवल डोमेन वास्ते बच्चे यही इंटरवल जो आप जनरल यूज़ करांगे कि टैन दे जे डोमेन बच्चे आप -π/2 तो π/2 से कर देने रिस्ट्रिक्ट, तो बच्चे दी रेंज जी साढ़े को आ जाएगी सारे ही रियल नंबर वाली कोई रेंज आएगी
तो बच्चे इस डोमेन के उपर जो टैन आ वो 1 1 ऑन टू होएगा, वह इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चे जो आप टैन का ग्राफ ड्रॉ किया, इनवर्स का ग्राफ किवें आना है, बस सिंपल तुसीं उल्टा कर देना, एक्स एक्सिस आ ये वाई एक्सिस बन जानी है, वाई जी एक्स एक्सिस बन जाएगी। बस तुम अपने बुक से देखियो तो ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, हम देखो बच्चे आप टैन की डोमेन को -π/2 तो π/2 से कर लिया रिस्ट्रिक्ट, तो इतने फंक्शन की आ गया साढ़े को इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स बच्चे किवें नोट करेंगे उन्होंने, टैन इनवर्स एक्स जो बच्चे ये डोमेन आ वो बन जाएगी वो रेंज, जो ये रेंज है वो बन जाएगी वो डोमेन बन जाएगी। ठीक है, हमारे को टैन का इनवर्स कितना नोट करेंगे, टैन इनवर्स एक्स नाल ये बच्चे डोमेन आएगी सारे रियल नंबर, तो ये रेंज बच्चे क्या होगी -π/2 तो π/2 के विचकार, मतलब कि आप सारे रियल नंबर एंगल पुट करेंगे, बट टैन का वैल्यू आ वो -π/2 के इक्वल नहीं, -π/2 तो ग्रेटर तो π/2 तो की लैस ही हमेशा आऊगी। ठीक है, तो नैक्सट बच्चे साढ़े को जी बाकी फंक्शन बचते हैं कॉट सीकेंट कोसीकेंट, मैं उन्होंने डायरैक्ट बच्चे जी है डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके लिख रही हाँ, तुम अपने आप उनका ग्राफ देख के तो चैक करना कि वो डोमेन जी आप रिस्ट्रिक्ट किमें की हुई है। ठीक है, क्योंकि 3 तुहानूं फंक्शनस के बारे में समझाता, 3 फंक्शन जोड़े वो तुहाडे उपर छड्डे, तुसीं उन्होंने खुद प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा ईजी जो क्लीयर होएगा। बाकी मैं सारिਆਂ दी डोमेन ते रेंज जी इनवर्स फंक्शन की मैं इत्थे लिख देना, तुसीं नोट डाउन कर लेना। देखिए बच्चे हम सारे इनवर्स फंक्शन जोड़े उन्होंने डोमेन तो रेंज जिवें तुहानूं बच्चे 10 तक मैं समझाता सी। तो बच्चे कॉट जी साडे कोल डोमेन आ उन्होंने बच्चे आप रिस्ट्रिक्ट करांगे इत्थे 0 to π इत्थे ओपन इंटरवल आएगा बच्चे 0 to π, जिवें बच्चे आप टैन जिहड़ा सी ओहदी डोमेन सेट कीती सी -π/2 तो π/2 दे विचकार, इदां बच्चे जिहड़ा कॉट हैगा ओहदी आप डोमेन जिहड़ी सी उहनूं रिस्ट्रिक्ट करांगे 0 to π के विचकार, दैन बच्चे कॉट इस डोमेन के उपर की होएगा 1 1 तो ऑन टू होएगा। ठीक है, तो ग्राफ भी देख लियो ड्रॉ करके इदा, तो बच्चे का इनवर्स क्या आएगा फिर कॉट इनवर्स यदी रेंज की बन जाएगी, कॉट इनवर्स की डोमेन तो यदी डोमेन की बन जाएगी कॉट इनवर्स की साडे कोल रेंज बन जाएगी। सेम बच्चे सीकेंट एक्स देखा जाए साडे कोल सीकेंट की डोमेन साडे कोल बच्चे की आउंदी सी, सारे रियल नंबर आउंदे सी, बस वो एंगल नहीं सी आउंदा जिस एंगल के उपर कॉस के हुंदा सी 0 बच्चे आप डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया, तो डोमेन बच्चे देखिए आप 0 to π के किसी भी जगह तो जी वैल्यू आ रिपीट नहीं सी हो रही, बट विचकार एक एंगल इदा आ रहा है जिहदे पर साडे को जिहड़ा सीकेंट आ वो नॉट डिफाइन आंसर दिंदा, तो आप वो एंगल नहीं लेंदे, बाकी सारे एंगल से कोई बच्चे वैल्यू रिपीट नहीं होएगी। ठीक है, इस करके 0 to π आप सीकेंट की डोमेन रिस्ट्रिक्ट की 0 to π, 0 एंगल भी π एंगल भी लैके चलना, बस बच्चे विचकार π/2 एंगल आ रहा वो उपर सीकेंट जिहड़ा आ वो नॉट डिफाइन होंदा, इस करके π/2 एंगल आप कर लिया डिलीट विचों, ये बन गई बच्चे अपनी डोमेन जिहदे उपर आप सीकेंट को किया रिस्ट्रिक्ट, तो इस डोमेन के उपर जो सीकेंट है 1 1 तो ऑन टू होएगा, इनवर्स एग्जिस्ट करूँगा, वह इनवर्स बच्चे किवें आऊगा सीकेंट इनवर्स एक्स, जो बच्चे यदी रेंज आ वो साडे को बन गई जी डोमेन, तो जो बच्चे जी डोमेन है वो बन गई साडे को रेंज सैट। सिमिलरली बच्चे सीकेंट इनवर्स वो बच्चे देखा आप -π/2 तो π/2 के विचकार जी वैल्यू आ वो कितने भी रिपीट नहीं सी हो रही, बट वो एक एंगल इदा आ रहा दैट इज 0 डिग्री एंगल, क्योंकि -π/2 तो π/2 तक जाओगे विचकार 0 डिग्री एंगल आएगा, वो उपर सीकेंट की बच्चे होंदा है नॉट डिफाइन, इस करके आप वो एंगल डिलीट करता, बाकी सारे एंगल -π/2 भी तो π/2 सारे एंगल बच्चे ले ले 0 तो इलावा उन्होंने सारे उपर जो सीकेंट आ कोसीकेंट भी की होएगा बच्चे 1 1 तो ऑन टू होएगा, इनवर्स करेगा एग्जिस्ट, तो बच्चे इनवर्स को किवें नोट करांगे कोसीकेंट इनवर्स एक्स, तो बच्चे जी ओदी रेंज है वो क्या आ गई थी डोमेन, जो बच्चे ये डोमेन है वो बच्चे क्या गई थी रेंज सैट आ गया। ठीक है, ये सी बच्चे साडा अज दा कंसैप्ट मेन कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के उपर कि जिन्ने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनस है उन्हों का इनवर्स जे एग्जिस्ट नहीं करता तो आप किवें बच्चे उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके इनवर्स एग्जिस्ट कराना है। तो बच्चे ध्यान ना सारे जो अपने डोमेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दी जहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दी साडे कोल डोमेन रेंज है बच्चे इन्होंने याद करना। नैक्सट बच्चे अपना लैक्चर होएगा अपने सम्स के उपर जिहदे बच्चे आप वैल्यू फाइंड करांगे दैट इज प्रिंसीपल वैल्यूज फाइंड करांगे जिन्हें साडे कोल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनस है किवें फाइंड करनियां बच्चे टोटली डिपेंड करनियां सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दियां रेंज ते डोमेन के उपर। ठीक है, तो बच्चे इनू रिवाइज करियो, तो जिन्ने बाकी फंक्शन बच्चे ग्राफ नहीं ड्रॉ किए उन्हें ग्राफ ड्रॉ करके तो देखियो कि ये सारियां साडे कोल जिहड़ियां डोमेन शिफ्ट कीतियां ने वो किवें आईयां ने। ठीक है बच्चे, थैंक यू।